हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जेब प्रक्रम में बहुत चीज़ों को समझा भी और अभी काफ़ी चीज़ समझने को बाकी भी है। ठीक, इससे पहले जेब प्रक्रम के बारे में तो आपको हम विस्तार से बता भी दी। अगर अभी तक आपको नहीं मालूम है तो पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं। पिछले क्लास में बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीका से आसान वर्ड में हमने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक, जेब फिर भी चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम संक्षेप में बता देते हैं पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था। ठीक, जेब का मतलब हो जाता है क्या? सजीव। ठीक, और सजीव और निर्जीव आप लोग बचपन में पढ़े ही थे, इसके बारे में भी बताए। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, पोषण भी बताया गया है। ठीक, स्वपोषी भी बताया गया, विषमपोषी भी बताया गया है इससे पीछे। इन सब सारी चीजों पर पिछले क्लास में चर्चा किया गया है। जिन भी दोस्तों को अगर देखना होगा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से उसमें समझ भी जाइएगा और बहुत ही आसान से आसान भाषा में उसमें समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और विषमपोषी के प्रकार भी बताया गया है। विषमपोषी कितना होता है? परजीवी पोषण हो जाता है, मृतजीवी पोषण हो जाता है, प्राणी स्वपोषण हो जाता है। परजीवी पोषण का भी डिफिनेशन उसमें बताया गया है। परजीवी पोषण होता क्या है? तो परजीवी पोषण होता क्या है? हाँ, परजीवी पोषण अपना भोजन किसी दूसरे जीव को बिना मारे हुए उससे जो भोजन प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा आ जाता है जू, आ जाता है। ठीक, सेकंड, मृत जीवी पोषण से हमें पता लगता है मृत जीवी पोषण होता क्या है। तो मृत जीवों से क्या करता है? अपना पोषण जो प्राप्त करता है उसे हम मृत जीवी के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारा आ जाता है एग्जाम्पल में कवक आ जाता है। ठीक, प्राणी संपोषण का भी डिफिनेशन अच्छे से बताया गया है। अमीबा का डायग्राम भी बनाया गया और उसमें पाचन कैसे होता है वो भी हमने पिछले वीडियो में बताया। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्या है टॉपिक? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसे फोटोसाइंटिस्ट इसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए पहले इस डिफिनेशन को हम समझ लेते हैं, फिर अच्छे तरीका से हमें समझ में आएगा। डिफिनेशन क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी प्रकाश प्रकाश सूर्य के प्रकाश में किसी भी चीज का निर्माण करना क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहिए या दूसरे शब्दों में क्या, ऊर्जा कार्बनिक ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक, C6H12O6 हो जाता है। ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला हो गया? ग्लूकोज का हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की प्राप्त पौधा किसके फलस्वरूप करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होता है तब पौधे अपना ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है? तो चार चीजें दोस्तों। क्या क्या है? चार चीज है। पहला है सूर्य के प्रकाश। ठीक, जिसमें लाल नीला बैगनी क्या होता है? प्रकाश होता है, कलर होता है। ठीक, रंग होता है। तो पहला हमारा हो गया सूर्य के प्रकाश जो लाल नीला बैगनी, और सेकंड हमारा हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड हमारा जो हो जाता है H2O जल हो जाता है। ठीक, और फोर्थ हमारा हो जाता है क्लोरोफिल जो पौधे में खुद ही पाया जाता है। ठीक, ये चार चीजों से पौधा पौधा के लिए ये चार चीज जरूरी है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये चार चीज जरूरी है। किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों को करने के लिए ये चार चीज जरूरी है उसको। ठीक, जब ये चारों चीज इनको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिल जाता है, क्लोरोफिल मिल जाता है और सूर्य के जब प्रकाश मिल जाता है तो पौधा किस चीज का निर्माण करता है? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का, और ये इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6 हो जाता है। ठीक, अब कहिएगा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड पौधा वातावरण से ले लेगा, जल, और जल कहाँ से ले लेगा? H2O कहाँ से ले लेगा? जड़ से ले लेगा, नीचे से पौधे को मिल जाएगा। ठीक, और उसको सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से ले लेगा। ठीक, सूर्य के प्रकाश, और चौथा जो इसको चाहिए वो क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधे में खुद ही पाया जाता है जिसको पनहरित भी कहा जाता है। इंग्लिश नाम उसका क्लोरोफिल हो जाता है और हिंदी में क्लोरोफिल को ही पनहरित कहते हैं। ठीक, पनहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल और हिंदी नाम क्या हो जाता है?
पनहरित होता है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देखिए क्या है, नीचे वाला पॉइंट है जल H2O का अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। H2O को जब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दो चीज निकल के आएगा। पहला आ जाता है O2 यानी ऑक्सीजन एवं H2O आ जाता है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। जल यानी जल को जब हम अपघटन यानी तोड़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्राप्ति होगा तो पौधा क्या करेगा, हाइड्रोजन उसको चाहिए। ठीक, हाइड्रोजन उसको चाहिए तो हाइड्रोजन ले लेगा और ऑक्सीजन किसे दे देगा, हम लोग को दे देगा, ताकि हम लोग क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ठीक, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, पौधा ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलेगा तुम ले लो, और हाइड्रोजन खुद ही ले लेगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है, जल यानी H2 के अपघटन से क्या होता है, O2 एवं H2 की प्राप्ति होती है, जो ये खुद रख लेगा पौधा और ये हमें दे देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हरित लवक। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक में ही हरे रंग का पनहरित, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हरित लवक में ही हरे रंग का क्या होता है, पनहरित, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक, पाया जाता है। इसी कारण पौधे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा पौधे का रंग हरा क्यों होता है, ठीक, ऑप्शन में आपको आ जाएगा पनहरित और कुछ डिस्टेंस दे दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं। ठीक, किस में मार के आना है, पनहरित में, या क्लोरोफिल भी दे दिया तो इंग्लिश नाम इसका क्या हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है। ठीक, तो आपको टिक मार के किस में आना है, क्लोरोफिल में आना है। ठीक, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना तक मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप नोटबुक लेके रखे हो तो इसको आप नोट कर सकते हो, अगर नहीं है कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं, फिर आगे की ओर हम चलते हैं और कुछ जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपने उसको तो लिख लिया होगा। आगे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें नो डाउट आप लोग को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक, जो मैंने समझाया आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा तो और सही रहेगा, क्योंकि वो भी कुछ पढ़ सकेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। ठीक है, जितना आसान भाषा में मैं आपको बताया हूँ, आई होप आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक, पिछले क्लास में हमने जे प्रक्रम में वो भी आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही बिल्कुल ही आसान भाषा में दिया गया है। ठीक, वाष्प सर्जन के बारे में भी हम जान गए हैं। ठीक, वाष्प को बाहर करने की प्रक्रिया को वाष्प सर्जन कहा जाता है। वाष्प